Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise. हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो गाइस अभी आया हूँ मैं मॉर्निंग वॉक पे, तो मैंने कहा यहाँ पे घूम लेता हूँ थोड़ा। यहाँ पे बढ़िया लग रहा था, यहाँ पे घने घने पेड़ हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। I've been तो गाइस मौसम का अपडेट बताऊँ तो यहाँ पे आज कोहरा लगा है और बादल भी दिख रहे हैं, और सुबह सुबह हो रही है यहाँ पे ठंडी। मैं आ गया टी शर्ट में, क्योंकि वॉक में तो वैसे ही गर्म हो जाता है। टोटली मिला के मौसम होने वाला है आज बढ़िया है, क्योंकि बादल लगे रहेंगे तो ज़्यादा गर्म भी नहीं होगा, और दिन भर मौसम टेम्परेचर भी नॉर्मल रहेगा। जा रहा था रोड बाय रोड आगे, तो यहाँ पे मैं रुक गया क्योंकि यहाँ पे बढ़िया लोकेशन मिल रही थी मेरे को। पीछे पेड़ और यहाँ पे सामने छोटा सा मैदान, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा शॉर्ट्स बना दूँ यहाँ पे। मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है, अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर। तो गाइस जब भी मैं चलने से आता हूँ ना, तो मैं इस साइड को आता हूँ घूमने, बट वहाँ पे नहीं गया था। तो मैं चलने से आता हूँ तो वही एक 1-1.5 किलोमीटर डेली चलता हूँ यहाँ पे, अगर मॉर्निंग की बात करूँ तो। वैसे नहीं तो दुकान में हो गया, और CSP सेंटर में ना आसपास थोड़ा डिस्टेंस है, तो वहीं चलने में लग जाता हूँ दिन भर। तो गैस मार्केट में भी अभी दुकानें नहीं खुली होंगी, क्योंकि वहाँ गांव से आते हैं सारे इधर उधर से, तो सारे गांव के दुकानदार हैं। 7:30-8 बजे तक सारी दुकानें खुलती हैं, और फिर स्टार्ट होता है चलनी चीना मार्केट। मार्केट ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, मार्केट सिर्फ 500 मीटर पे फैला है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 500 मीटर से भी कम होगा, मतलब मेरे को लगता है 200 मीटर होगा। तो वही ऐसे ही गाँव से आते हैं सारे लोग, नीचे गाँव से। मामा भी वहीं से आते हैं, मामा का जो रेल घर है तो नीचे है गाँव में, नौगाँव में। और वहाँ से फिर 3 किलोमीटर है चलनी चीना, तो पैदल पैदल आते हैं लोग। तो गाइस रात को ये रोड सुनसान रहता है, बट सुबह ही 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है इसमें गाड़ियाँ चलना। शाम को 10 बजे बाद तो गाड़ियाँ नहीं दिखती हैं, और मॉर्निंग में 4 बजे बाद तो चालू हो जाती है, क्योंकि ये पिथौरागढ़ रूट है, मेन रूट। तो यहाँ से पिथौरागढ़ गाड़ियाँ जाती रहती हैं। हल्द्वानी जाने के लिए ना, पिथौरागढ़ से हल्द्वानी जाने के लिए शॉर्ट रोड भी है, तो अधिकतर जो मॉर्निंग में जाती है गाड़ियाँ इधर से जाती हैं। बट अल्मोड़ा वाला हाईवे है ना, इसलिए वहाँ से ज़्यादा चलती गाड़ियाँ। ये थोड़ा सकरी रोड है, पतला रोड है, इसलिए यहाँ से थोड़ा कम चलती है गाड़ियाँ। बट शायद हो इसका भी प्रोजेक्ट गया है, शायद हो आने वाले समय में ये भी चौड़ी हो जाएगी, और ये भी बन जाएगी अल्मोड़ा की तरह मेन हाईवे। क्योंकि ये रोड बहुत ज़रूरी है, बहुत ही शॉर्ट रोड है हल्द्वानी जाने के लिए या पिथौरागढ़ जाने के लिए। जो भी हल्द्वानी से पिथौरागढ़ जाते हैं या पिथौरागढ़ से हल्द्वानी आते हैं, तो मतलब बहुत सारा डिस्टेंस कम हो जाता है इससे। तो मैं कहता हूँ कि इस रोड की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये डिस्टेंस कम करती है, तो जल्दी दो शहरों को जल्दी जोड़ देती है। इसलिए ये रोड ने तो बनना ही चाहिए सबसे पहले। अब इस मामले में हम तो ज़्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि ये सारा सब कुछ गवर्नमेंट के हाथों में होता है। इसलिए हम सिर्फ बोल सकते हैं, हम कैमरे पे बोल सकते हैं कि हाँ ये रोड बननी चाहिए करके। तो गैस बातें बहुत होगी, अब चलते हैं चलनी चीना की ओर वापस, क्योंकि धीरे धीरे लोग आने लगे वहाँ पे, तो अब मुझे भी जाना पड़ेगा। I've been high. हे गाइस, तो मैं हो चुका हूँ तैयार ड्यूटी में जाने के लिए, बिल्कुल बाल वाल सेट करके। अब पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद चलेंगे हम ड्यूटी में। तो जल्दी से करते हैं नाश्ता। मामा लगा दो फिर नाश्ता, लेट हो जा रहा हूँ मैं रोज रोज। तम सही जमाने। तो गाइस नाश्ता पानी करके मैं बैठ गया हूँ दुकान में। आज मेरी ड्यूटी लगी है यहाँ पे। आज फिलहाल मैं अभी CSP पे नहीं बैठा हूँ, क्योंकि वहाँ पे चल रहा है थोड़ा काम, सर्वर दिक्कत कर रहा है, और वहाँ से ऑर्डर है कि इसको आप अनइंस्टॉल करो एक बार, बैंक का जो ऐप है उसको दोबारा इंस्टॉल करो, जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें जो भी इंस्टॉलेशन का काम है। इसीलिए वहाँ पे छोड़ के आया हूँ करवा के, और मैं यहाँ पे बैठा हूँ दुकान में। तो देखते हैं शुभम लोगों का घर में क्या चल रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं। शुभम, किरण, मम्मी लोग जो भी हैं वो क्या कर रहे हैं घर में, देखते हैं।
तो गाइस उनका तो चल रहा है खेत का काम और घर का काम जो भी कर रहे हैं, बट हमारा हो रहा है अभी खाने का टाइम। तो अब हम खाना खाने के लिए आ चुके हैं अपने डॉक्टर साहब के वहाँ पे। तो डॉक्टर साहब अभी थाली में खाना परोस रहे हैं, तो उसी का वेट है परोसने का। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज का खाना। क्या क्या बनाया डॉक्टर साहब आज? दाल बना है हमारा, बैगन फ्राई बना है, बाकी कुछ नहीं बना है। इसी से चलेगा उसका काम। तो गैस आज बनाई हमने मिक्स वाली दाल और चावल और बैगन फ्राई। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी की हुए खाना। क्या खाना है बाबू? क्या खाना है? खाओ तुम खाओ। नहीं चल रहे घूमने के लिए? चलो कहाँ चलें? ऊपर चलते हैं। वाह रात तो तुम पैसों को हवा लगा रहे हो बिल्कुल पैसों से। अब नोटों की खुशबू सबको ही मजा आता है। नेचुरल हवा आ रही है इससे। नोटों की खुशबू सबको अच्छा लगता है। तो गाइस यहाँ पे जोगाता भी आए हैं, बहुत बड़े गाना गाते हैं। तो अभी हमें सुनाएंगे। तुम भी सुनना चाहोगे डॉक्टर साहब? सुनना चाहूंगा। तो हम सब सुनना चाहते हैं। तो मैं जुगदा से बोलूंगा कि कुछ सुनाए हमें, कुछ भी 2 लाइन 4 लाइन जितना भी आता है, तो कुछ तो सुनाओ करके। उतरानी कति काजुनो ये सोने मधु बागेश्वरे बजार ये सोने मधु उतरानी कति काजुलो ये सोने मधु बागेश्वरे बजार ये सोने मधु रुख लागी अखोड़ दाणी ये सोने मधु भ्याकिले झडे छ ये सोने मधु सास पड़ी नि सासु लागो ये सोने मधु सांसे किले पड़े छ। बहुत बढ़िया गाया जोगदा ने, बहुत बढ़िया गाते हैं, बहुत अच्छी वॉइस भी है इनकी। उधर को जाएंगे पक्की। तो जोगदा से हम अगली बार फिर बोलेंगे। जोगदा एक गाना और गाएंगे अगली बार, क्यों जोगदा? ठीक है पक्का है? ठीक है जोगदा से हम अगली बार फिर से बोलेंगे एक गाना और गाएंगे करके। तो अगली बार फिर से गाएंगे। आप नीचे कमेंट पे बताना है कि कौन सा गाना सुनना है जोगदा से आपको। तो गए जोगदा तो चले गए, बट यहाँ पे बुबू आए हैं। बुबू से पूछते हैं कि कैसा रहा, उनको कैसा लगा गाना। बुबू कैसा लगा गाना आपको? ब्यूटीफुल, मतलब पुराना वाला गाना गाया? अरे गजब का। अच्छा आपके मतलब पुराने जमाने के आपके फेवरेट गाने कौन कौन से हैं बुबू? अरे हमारे फेवरेट कुछ भी नहीं है। मतलब तुम क्या सुनते थे, जैसे न्योली सुनते थे या वैसे कौन से गाने सुनते थे पुराने जमाने में पहले? न्योलिया गीत बहुत बढ़िया होते थे। अच्छा न्योलिया गाते हैं। हाँ हाँ न्योली गीत थोड़ा सा हल्का सुना दे। अरे एक लाइन बुबू कोई बात नहीं। अब तो कुछ कहना ही नहीं आता है। थोड़ा एक लाइन मतलब आधा। वो जो पुराने गायक थे ना, वो कौन सा गायक अच्छा लगता था आपको? जो गाने गाते हैं फेमस। हाँ हाँ जो तुम्हारा फेवरेट था, तुम जिसके न्योली सुन। ये तो हिता कुमावनी थी। अच्छा हृदय कुमाऊनी, गोपाल बाबू गोस्वामी। हाँ हाँ कितने बढ़िया थे। हाँ 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 कितने बढ़िया लगते थे। और बताओ। तो गाइस हमारे बुबू हैं जो पुराने जो सिंगर हैं हमारे हृदय कुमाऊनी और गोपाल बाबू गोस्वामी, उनके फैन हैं। तो इन्होंने बहुत ज्यादा उनके गाने सुने हैं। तो आप लोग लिखो कमेंट में, आप जो पहाड़ी सिंगर हैं वो किसके फैन हो, आप कौन से सिंगर के फैन हो। तो अधिकतर मेरे को तो लगता है पप्पूदा के फैन ज्यादा होंगे, बट बहुत से जो आजकल नए नए सिंगर आ रहे हैं उनके भी फैन हैं। तो कमेंट पे जरूर लिखना आप। वो हिंदी गाने में कोई पुराना सिंगर जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो हिंदी गीत अच्छा ना चलनी वाल नहीं, कोई पुराना सिंगर पहाड़ गीत है हिंदी वाले जो पुराना टाइम सिंगर कोई हिंदी का? मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, इस टाइप का। मेरे को तो सबसे बढ़िया एक वो लगा ना, ये राम तेरी गंगा मैली। हाँ तो मतलब वो तो सबका फेवरेट हुआ। आज और बना दिया जैसे पुराना सुना अभी गीत मेरे को वो पसंद आया, एक फूल दो माली का। अच्छा एक फूल दो माली। मूवी तो अच्छा है, गाना भी बहुत अच्छा है, पर सिंगर आपको कौन सी पसंद आता है ज्यादा? जैसे पुराने जमाने में किशोर कुमार थे, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद मोहम्मद रफ़ी,
सबसे बढ़िया तो पहले वो थे, जैसे सुरैया होगी, संसार बेगम हो गई, हाँ हाँ। और एक है, और है, कौन सी है उसका नाम, संसार बेगम। मतलब बुबू ये बता दो कि कौन सी पिक्चर के गाने अच्छे लगे तुम्हें, जो पुरानी पिक्चर थी तुम्हारे जमाने की। एक पिक्चर तो बहुत बड़ी थी, राजा रंग। राजा रंग, कितना बढ़िया पिक्चर। कादर खान भी है ना उसमें शायद। हाँ, ध्यान नहीं हाँ। है। बरेली में देखी थी मैंने सन 63 में। अच्छा 63 में, बहुत पुरानी पिक्चर है। वो बहुत पुराना। एक सच क्या एक फूल दो माली। राम तेरी गंगा मैली कब देखा आप? राम तेरी गंगा मैली तो मैंने ये देखी उनके सन 80 के बाद ही, इसके बाद देखा। दिल्ली में देखी थी। मतलब पहली बार जब देखा कैसा लगा आपको? अरे इतना बढ़िया, कहाँ रोकने रेखी, कहाँ यहाँ दिल्ली गेट रह गया। इतनी दूर देखने के लिए आए देखने के लिए वहाँ इतनी भीड़, कितनी तो 1972 में बुबू दिल्ली पे रहते थे वहीं पे, तो हाँ ये रोहिणी से आते थे दिल्ली गेट पिक्चर देखने के लिए। तो बता रहे बुबू इतनी लंबी लाइनें लगी रहती थी, फिर भी हम टिकट लेके देखते थे पिक्चर। ब्लैक में भी लेते थे कभी। क्या नाम था पिक्चर का? कौन सी? जो दिल्ली गेट में था, जो क्या नाम था? गोलचा। गोलचा। अच्छा, तो रोहिणी से मतलब किस में, साइकिल में या पैदल? बस में। अच्छा बस में। बस में आते थे गोलचा पिक्चर हॉल में मूवी देखने, वो भी राम तेरी गंगा मैली। क्या मूवी है। और शोले देखी नहीं नैनीताल। शोले भी देखे थे वो जी ने नैनीताल में। मतलब शोले कैसा लगा आपको? अरे शोले का तो 16 से 17-18 बजे। तो आपको मतलब राम तेरी गंगा मैली अच्छा लगा या शोले अच्छा लगा? राम तेरी गंगा मैली भी अच्छी लगी और शोले भी आगे देखा। मतलब दोनों में से आपको मतलब सबसे बेटर कौन सा लगा? मतलब अच्छा दोनों ही है। राम तेरी गंगा। राम तेरी गंगा मैली इसमें कुछ सीन से मतलब नहीं, उसमें कुछ कहानी ऐसा होगा जो हकीकत होगा, जो सामने लाया गया उसको हकीकत कहानी। हे गाइस गुड इवनिंग। तो अभी निकला हूँ मैं बाहर घूमने के लिए। शाम का समय भी हो चुका है। दिन में तो टाइम मिला नहीं, बट अभी हम घूमने के लिए निकले हैं यहाँ पे रोज की जगह पे। सब मिलके अर्जुन भाई भी आए हैं। ये नया लड़का भी आया है। अर्जुन भी आया। अर्जुन भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है। वो बोल रहा है किसमें जाना है, टीए में जाना है करके। पता नहीं कब जाएगा, भर्ती हो जाएगा तो इस दिनों में। काफी लेट हो चुका है, सामने घरों की लाइटें भी जल चुकी हैं। तो अब चलते हैं वापस। इसमें तो थोड़ा नाइट विजन वाला शायद हो कैमरा हो सकता है, इसलिए इसमें चालू है लाइट। तो रात में, अरे रात में कहाँ जा रहे हो तुम? वीडियो बना रहे तो हैं? ये आगे कॉर्नर हमारे पूर्व मंत्री 15 सेकंड की वीडियो थी। है गाइस, तो अभी जाके फुर्सत मिली है। तो गाइस आज एक्चुअल में क्या हुआ, यहाँ पे लड़ाई हो गई थी, तो पुलिस आ गई थी मार्केट में लड़ाई हो गई थी, तो इसलिए हम वहाँ पे बिजी हो गए थे सारे। तो इसलिए मैंने सोचा कि ब्लॉग क्या बनाऊँ यार अभी। तो अभी फ्री हुआ जैसे ही, तो मैंने कहा क्लिप बना लेता हूँ फटाफट से।